हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ऑन योर टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सक्रिएशन के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर इन प्लांट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सबको ध्यान में रखिए और हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें ज़रूर। और आपने हमें पिछली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो हमारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारे चैनल पेज पे विजिट कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बात करने वाले हम एक्सक्रिएशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात आती है मन में एक्सक्रिएशन। व्हाट इज एक्सक्रिएशन? द प्रोसेस है, ये कि ह्यूमन बॉडी में बहुत अहम रोल निभाने वाला प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट from the body is called excretion. तो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी हर ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल हो। तो हमारा ह्यूमन का जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है आज हम उसके बारे में मेनली बात करने वाले हैं। ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या एक्टिविटी होती है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे आज। ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम, तो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले पेयर ऑफ किडनी एंड पेयर ऑफ यूरेटर, urinary bladder, and the last one is urethra. तो सबसे पहले बात करें हम किडनी के बारे में। फर्स्ट टॉपिक इज पेयर ऑफ किडनी। तो व्हाट इज किडनी? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किडनी। तो किडनी क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज किडनी। किडनी इज वेन shaped asymmetric ऑर्गन। मीन्स दोस्तों ये जो है सिमेट्रिक ऑर्गन नहीं है, मीन्स एक परफेक्ट शेप में नहीं है, ये इरेगुलर शेप है इसका एक। एंड अदर पॉइंट इज इट्स फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट इज नेफ्रॉन। इट्स फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल unit is nephron. 1 million nephron, 1 million nephron found in each pair of kidney. And their number decreases with age. And their number decreases with age. It helps in filtration of blood and urine formation. तो ये है किडनी और उसका फंक्शन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं यूरेटर की। तो यूरेटर की भी सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। यूरेटर
then they are present in pair. They are present in pair and connect kidney with urinary bladder. मीन्स ये पेयर में होता है और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करता है किडनी से, एंड तो इट कैरी यूरिन इनटू द ब्लैडर विद हेल्प ऑफ पेरिस्टॉल्टिस। एंड इसके बाद बात करते हैं हम यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर की। यूरेटर हो गया हमारा, एंड नेक्स्ट इज यूरिनरी ब्लैडर। तो इट इज़ अ सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर। यूरिनरी ब्लैडर जो है इट इज़ अ सिंगल sac like structure and it is found in lower side of pelvic cavity जैसे तो हमारा हार्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी में पाया होता है, एंड जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो पेल्विक कैविटी में होता है, एंड जो हमारा स्टमक है वो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर का एक और फंक्शन है, जिस मेन फंक्शन है इसका, इट स्टोर्स यूरिन अंटिल इट्स पास्ड आउट। यूरिन until it is passed out। तो ये दोस्तों हमारा यूरिन का फंक्शन, यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन। अब आती है यूरेथ्रा, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का लास्ट और फोर्थ पार्ट है। यूरेथ्रा, तो इट हेल्प्स, यूरेथ्रा क्या होता है दोस्तों वो देख लेते हैं हम। इट हेल्प्स इन पासिंग ऑफ यूरिन आउटसाइड द बॉडी। इट हेल्प इन passing of urine outside the body। ये हो गया यूरेथ्रा का वर्क। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे हो गया। बट किडनी के किडनी के अंदर हमने बात की थी नेफ्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले नेफ्रॉन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसके सिवा जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ लेंगे हम नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन जो है जैसा कि हमने किडनी के में बताया कि किडनी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो किडनी है। मीन्स इसमें भी हम वो लाइन यूज कर सकते हैं, इट इज़ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, एंड they are 2 to 4 centimeter in length, and they are made up of 3 parts. They are made up of 3 parts. First is proximal part, included Bowman capsule and PCT, proximal convolvulus tubule. First part is proximal part, जो कि इंक्लूड करता है Bowman capsule, Bowman's capsule and PCT, proximal convoluted tubule, and second one is intermediate part। इसका intermediate part include LOH, loop of
Henle. LOH means loop of Henle. And the third and last part is distal part. Include DCT, distal convoluted tubule, and collecting tubule तो ये है दोस्तों नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज प्रॉक्सिमल पार्ट जो कि इंक्लूड करता है बाउमेंस कैप्सूल एंड PCT मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। एंड द सेकेंड पार्ट इज इंटरमीडिएट पार्ट जो कि इंक्लूड करता है LOH, लूप ऑफ हेनली। इसमें लूप होते हैं काफ़ी सारे। एंड थर्ड हमारा क्या कैरी करता है डिस्टल पार्ट इंक्लूडेड DCT, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इसमें होता है। एंड each nephron form 2 to 3 milliliter urine। अब हम दोस्तों नेफ्रॉन के अंदर किस तरह से होता है वो हम देख लेते हैं। मीन्स फ्लो ऑफ यूरिन। फ्लो ऑफ यूरिन देख लेते हैं। सबसे पहले बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेन कैप्सूल के बाद जो है हमारा PCT, देन LOH, देन DCT। उसके बाद दोस्तों ये आता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बाद वो आता है कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट के बाद आता है वो डक्ट ऑफ बैलेनी, एंड उसके बाद वो आ जाता है रेनल पिरामिड में, एंड उसके बाद दोस्तों ये आता है माइनर कैलिकिस, एंड फिर मेजर कैलिकिस। सर रेनल पेल्विस, देन फिर यूरेटर, देन ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू वो आउटसाइड द बॉडी, मीन्स यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। तो इसमें हमने आज का टॉपिक हमने पूरा कवर कर लिया और इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वो कवर हो गया है। सिर्फ एक टॉपिक रह गया है हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस जो होता है हमारा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब भी किसी भी इंसान की दोनों किडनी ख़राब हो जाती है या दोनों किडनी काम करना बंद हो जाती है तो उसके बॉडी में फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो है वो रुक जाता है, जिससे उसको कई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए तरीका ढूंढा गया है हीमोडायलिसिस है, जिसमें आर्टिफिशियल किडनी के तौर पे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ एक्यूट रीनल फेलर concentrated resin blood dam, it is separated through dialysis. In dialysis, isotonic fluid is prepared which has same composite like blood plasma, except it is without impurity like urea, H plus and K plus ion. मीन्स इन डायलिसिस में हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन एक फ्लूइड प्रिपेयर करते हैं जिसमें जिसका जो भी कंपोजिशन है वो ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है, बट उसमें जो है इम्प्योरिटी नहीं होती है यूरिया और H प्लस और K प्लस आयन की तरह। तो वो ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है थ्रू रीनल आर्टरी एंड इट इज़
पम्प्ड इनटू द डायलिसिस मशीन, एक सिस्टम हम बना देते हैं उसमें पंप होता है वो, एंड हेपराइसिस एडेड टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को जमने से रोकने के लिए उसमें एक हम हेपराइसिस को ऐड करते हैं। तो ये हमारा हीमोडायलिसिस हो गया है, आर्टिफिशियल किडनी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तो वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, या अगर आपको कोई सजेशन या कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।